हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर एट द साइंस फेयर। तो आपके स्कूल में जो साइंस का फेयर लगता है, जो मेला लगता है जिसमें आप अपनी साइंस के प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। द साइंस फेयर एट विद्यावर्धनी स्कूल वॉज ऑलवेज एन एक्साइटिंग अफेयर। तो जो विद्यावर्धनी स्कूल है उसमें जो साइंस का जो फेयर लगता था वो हमेशा ही बहुत ही एक्साइटिंग होता था। There were a number of stalls, never less than 50, entertainment booths and of course refreshments. वहां पे जो है जब साइंस का फेयर लगता था तो बहुत सारे स्टॉल्स लगते थे, कभी भी 50 से कम तो होते नहीं थे। उसमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट बूथ्स होते थे, यानी जहाँ पे जाके जो है आपको अलग अलग चीजें जो है दिखाई जा रही हैं। साथ ही रिफ्रेशमेंट के भी स्टॉल्स होते थे, यानी जहाँ पे चाय पानी नाश्ता इस तरह की चीजें मिल रही हैं। There were two basic rules. One, everything should be handled by students, and two, everything, even the entertainment booths and refreshment stalls, have to have a scientific base. खाली दो रूल्स थे वहां पे साइंस फेयर के बारे में। एक रूल था कि जो भी होगा, जो भी चीज ऑर्गेनाइज होगी, जो भी सब होगा वो सब बच्चे ही करेंगे, सब उन्हीं को हैंडल करना है। और दूसरा रूल ये था कि जो भी स्टॉल्स वहां पे लगेंगे, जितने भी बूथ्स होंगे, एंटरटेनमेंट बूथ है, रिफ्रेशमेंट बूथ है, साइंस के जो स्टॉल्स हैं, सब जो है सबका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस होना चाहिए। तो हर चीज साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप ड्रिंक्स भी पिला रहे हो तो वो साइंस से रिलेटेड हो। आप कुछ तो ऐसा दिखाओ कि ये आपने हाइड्रोजन को इसमें मिक्स किया और ऐसे आपने ये ड्रिंक बनाया। तो हर चीज में जो है साइंस होनी चाहिए। Preparations for the fair began at least a couple of months in advance. तो ये जो फेयर लगता है साइंस का, इसकी जो तैयारियां थी वो 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती थी फेयर के। तो फर्स्ट स्टेप वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो सबसे पहला काम था वो क्या था? ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी आइडियाज इकट्ठा करना। सब लोग जो है मिल बैठ के सोचते थे कि कैसे जो है फेयर करना है, क्या क्या थीम्स हो सकती हैं, कैसे हम इसे ऑर्गेनाइज करें। वो जो है पहली स्टेप होती थी। The principal invited ideas for the event from students, teachers and even parents. जो प्रिंसिपल होते थे स्कूल के वो जो है सबसे कहते थे कि आइडियाज अपने जो है लाके दो। तो वो सबको इनवाइट करते थे आइडियाज शेयर करने के लिए, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स भी। अ होस्ट ऑफ आइडियाज poured in. और जब ऐसा होता था तो बहुत सारे आइडियाज जो है वो सब लोग आके देते थे। तो जब आप इतने सारे लोगों से बोलोगे तो सबके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, राइट? सब लोग जो है अलग अलग चीजें ला के देंगे तो बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा हो जाते थे। Luckily, many parents not only contributed ideas but also volunteered to help with the planning and implementation of the big event. किस्मत की बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो सिर्फ आइडियाज ही नहीं देते थे, बल्कि वो जो है हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाते थे, वॉलंटियर करते थे, यानी खुद से आगे आके कहते थे कि हम जो है प्लानिंग में और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो है हेल्प करेंगे। So a committee of parents and teachers was set up to look after all the work of the fair. तो इसलिए जो है एक कमेटी बनाई गई पेरेंट्स और टीचर्स की मिला के, ताकि जो है ये फेयर का जितना भी काम है ये हो सके। Some student representatives were also taken on the committee to give them a first hand experience of managing big programs like this. कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जो रिप्रेजेंटेटिव यानी जो क्लास के मॉनिटर हैं या फिर स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल हैं, उनको भी जो है कमेटी में ऐड किया जाता था, ताकि उन्हें जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले, उन्हें समझ में आए कि इतना बड़ा इवेंट जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है। The committee identified certain themes for the fair. ये जो कमेटी थी इसने कुछ आइडियाज जो है इकट्ठा किए, कुछ जो है फाइनल किए फेयर के लिए। They were plants, animals. कौन कौन से आइडियाज थे? प्लांट्स के थे, एनिमल्स के ऊपर हो सकती है थीम। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैटर, ऐसी चीजें जिन्हें जो है आप सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस इन फॉर्म में जो है कर सकते हो, तो इनको हम कहते हैं सब्सटेंसेस। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी एक थीम थी। एनर्जी जो है वो भी एक थीम थी, एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी। तो ये सब जो है इसको भी थीम में रखा गया। साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में कितनी साइंस इन्वॉल्व है, वो एक थीम थी। लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की जो दुनिया है उसमें नई नई क्या खबरें हैं, ये भी एक थीम थी।
एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, और साथ में फूड और न्यूट्रिशन को भी ऐड किया गया कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशियस है, उसमें कितने प्रोटीन, कितने वाइटामिन, कितने मिनरल्स, ये सब हमको मिल रहे हैं. Considering the area of the school playground and the estimated turnout, it was decided to allow 56 stalls in the fair. तो जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड का जो एरिया था उसे देखते हुए और कितने लोग आएंगे इस फेयर में, इन सब चीजों को जो है ध्यान रखते हुए इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो फेयर है, ये जो मेला है, इसमें 56 स्टॉल्स लगेंगे. The stalls were allotted to as many groups of children. और ये जो सारे स्टॉल्स थे ये सब जो है इन बच्चों को अलॉट कर दिए गए कि एक एक स्टॉल जो है इतने इतने बच्चे जो है चलाएंगे. Each group selected a topic idea from the chosen themes. और ये जो सारे ग्रुप थे बच्चों को जो दिए गए स्टॉल्स के लिए, ये बच्चों के जो ग्रुप थे इन्होंने ये जो सारी थीम्स हैं इन सब में से एक एक थीम चुन ली कि प्लांट्स में ले लूंगा, एनिमल्स में ले लूंगा. The committee had to make sure that the topics were not repeated. कमेटी को इस चीज पे भी ध्यान देना था कि इनमें से कोई भी टॉपिक जो है रिपीट ना हो, तो सबको अलग अलग टॉपिक रखना है. थीम्स आप ले सकते हो बट टॉपिक अलग अलग होना चाहिए. प्लांट्स के ऊपर 10 चीजें बना सकते हैं लेकिन हर टॉपिक अलग होना चाहिए. The young scientists began their work in earnest. तो जितने भी बच्चे थे जो कि young scientists थे, राइट, सब जो है जो साइंस पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उन सब ने जो है बिल्कुल अर्नेस्ट के साथ यानी पूरी इच्छा के साथ, पूरे मन के साथ जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया. They began by collecting a lot of information about their topic using their science textbook, their school library and also the internet. उन सब ने कैसे स्टार्ट किया अपना काम, उन सब ने जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की अपनी साइंस की बुक से, अपनी लाइब्रेरी से और इंटरनेट से. They shared and discussed this information in their groups. फिर उन्होंने जो है ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने ग्रुप में जो है शेयर की और डिस्कस की कि मेरे पास ये है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, सबने आपस में डिस्कस किया. The next step was to decide the exact activity for their stall, whether they would build and display a model or give a demonstration or present their project through posters or simply exhibit a collection. फिर अगली स्टेप थी डिसाइड करना कि जो उनका स्टॉल होगा उसमें एग्जैक्टली होगा क्या, या वो जो है क्या वो एक डिस्प्ले जो है कोई मॉडल बनाएंगे कि एक मॉडल ट्रेन बना दी, या फिर एक मॉडल जो है आपने कंप्यूटर तैयार किया, या फिर आपने एक मॉडल वेल या फिर पानी कैसे निकालते हैं जमीन से, इन सब चीजों का आपने कोई मॉडल तैयार किया हो, या फिर आप खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हो चार्ट्स और पेपर के माध्यम से कि ये जो है ऐसे ऐसे होता है, या फिर जो है आप कोई पोस्टर दिखाने वाले हो, या फिर आप खाली कोई कलेक्शन दिखाने वाले हो कि मेरे पास जो है इतनी सारी चीजों का कलेक्शन है. प्लांट्स का कलेक्शन हो सकता है, एनिमल्स की फोटोग्राफ्स का कलेक्शन हो सकता है. तो ये सब चीजों में से जो है डिसाइड किया गया कि स्टॉल में आखिर होगा क्या, प्रोजेक्ट होगा, मॉडल होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, पोस्टर होगा या फिर कोई कलेक्शन होगा. The principal announced that the language, appearance and content of the presentations were all important. Principal ने announce किया कि जो language use हो रही है, जैसे बच्चे जो है उसे present कर रहे हैं तो वो कैसे appear हो रहे हैं, कैसे सामने खड़े हैं, और जो कंटेंट है क्या वो बोलने वाले हैं, क्या उसमें है माल मसाला, जो भी जो प्रेजेंट करने वाले हैं, ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जरूरी है आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपने वहां पे बनाया है, ये सब बहुत ही अच्छा होना चाहिए. The language teachers help the young stall holders to make their graphic and oral presentations more effective. जो लैंग्वेज टीचर्स थे उन्होंने जो है इन छोटे छोटे बच्चों की जो है मदद की, जो स्टॉल्स बना रहे थे उनकी मदद की, ताकि उनकी जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है यानी जो वो दिखाने वाले हैं वो, और जो वो बोलने वाले हैं वो सब जो है ज्यादा इफेक्टिव हो, यानी ज्यादा अच्छे से बोल पाए, तो वर्ड्स जो है अच्छे से चूज करें ताकि सुनने वाले को समझ में आए, और जो है सब कुछ कंसाइज मैनर में जो है आप छोटे शब्दों में जो है छोटी छोटी लाइनों में ही सब कुछ अच्छे से कन्वे कर दो. ऐसा नहीं है 1 घंटा का आप लेक्चर दे रहे हो, राइट, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके स्टॉल में इतना टाइम वेस्ट करेगा. तो इसलिए जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो कंसाइज होना चाहिए बट टू द पॉइंट भी होना चाहिए. नाउ ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसी होनी थी, आप जो है पॉइंट्स लिखोगे, राइट टू द पॉइंट सो दैट अ विजिटर में रीड अ चार्ट और पोस्टर एट अ ग्लैंस. आप कोई पोस्टर या चार्ट बनाओगे जिसमें आप हर चीज पॉइंट्स में मेंशन करोगे ताकि जो भी आपके स्टॉल पे आ रहा है वो पढ़ के समझ जाए क्या है.
मेक यूज ऑफ बुलेट पॉइंट्स और बुलेटेड लिस्ट, आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, राइट? जैसे आप जो है अपने वर्ड में बनाते हो कंप्यूटर पे, तो डॉट डॉट करके हर पॉइंट के आगे जो है आपको बुलेट्स बनाने हैं, यानी आपको मार्किंग करनी है कि ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। यूज पिक्टोग्राम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा टू शो न्यूमेरिकल डेटा। तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, जो भी आपने नंबर्स इकट्ठा किए हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ्स बनाओ, पाई चार्ट्स बनाओ, पिक्टोग्राम्स बनाओ। आपको कुछ जो है वो ग्राफ के माध्यम से करना है ताकि वो समझ में आए, राइट? जब ग्राफ्स देखते हैं तो एकदम से समझ में आता है ना, इस महीने में पानी जो है वो ज्यादा गया, इस महीने में पानी कम हुआ। तो इस टाइप से हर चीज जो है, जो नंबर्स हैं वो ग्राफ के माध्यम से हो। यूज पिक्चर्स एंड डायग्राम्स एंड लेबल देम, जो भी आप पिक्चर या डायग्राम्स बना रहे हो उन्हें लेबल भी करना है, उनके नीचे लिखना है कि ये क्या है। प्लान ऑल योर पोस्टर्स चार्ट्स प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग देम, जब भी बनाओ उससे पहले अच्छे से प्लान करो, दिमाग में सोच लो क्या बनाना है। अगर मैं जो हूँ एक रेल का जो है मॉडल बना रहा हूँ, तो मुझे पूरा पहले डिसाइड करना है कि मैं इंजन बना रही हूँ, उसके बाद कोचेस बना रही हूँ। तो हर चीज जो है अच्छे से दिमाग में सोच लेनी है। मेक अ रफ मिनी कॉपी बिफोर यू बिगिन वर्क ऑन द बिग फाइनल पोस्टर और चार्ट। आप जो है पहले एक छोटी सी उसकी कॉपी बना लो, एक छोटा सा जो है आप उसका जो है नकल बना लो कि ये जो है आपने बनाना है, राइट? तो एक डिजाइन आपने आइडिया पहले क्रिएट कर लिया एक छोटे पेपर पे, और उसके बाद जो है आप फाइनली जो है चार्ट पेपर पे उसे तैयार करो। डोंट फॉरगेट टू चेक योर स्पेलिंग, सेंटेंसेस और अदर एरर्स इन द मिनी कॉपी इटसेल्फ। जो भी आप जो है उसका आइडिया जो है छोटे पेपर पे बना रहे हो, उसे अच्छे से चेक करो कि जो भी स्पेलिंग्स हैं, जो भी आपने लिखा है, सब करेक्ट है या नहीं है। किसी से चेक भी करा सकते हो। यूज डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स बट यूज देम जुडिशियसली। अगर आप अलग अलग कलर्स यूज कर रहे हैं तो ध्यान से यूज करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो रेनबो की तरह लगने लग जाए, लेकिन अलग अलग कलर यूज करने से क्या है, पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, राइट? कि येलो का मतलब ये है, ग्रीन का ये है, रेड का ये है। If you have used any text, pictures, diagrams, etc. from elsewhere, acknowledge the source. अगर आप जो है कहीं से कोई टेक्स्ट उठा रहे हैं, कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ बोला है, आपने वो लिखा है, कोई पिक्चर आपने यूज करी है, कोई डायग्राम कहीं से, तो आपको वहां पे जो है जिस सोर्स से आप वो चीज लेके आए हो, उसे वहां पे उसका नाम वहां लिखना होता है, एक्नॉलेज करना होता है कि ये जो सेंटेंस है ये इस साइंटिस्ट ने कहा है, ये जो पिक्चर है ये मैंने यहाँ से लाई है, विकिपीडिया से आई है। तो ऐसे जो है आपको सोर्सेस मेंशन करने हैं। ओरल प्रेजेंटेशंस, तो जो भी जो है आप बोल के प्रेजेंट करने वाले हो वो। द ओरल प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, 2 to 3 minutes एट द मोस्ट। जो भी आप ओरली प्रेजेंट करने वाले हो, जो स्पीच दोगे, वो 2 या 3 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको रखना है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। They should be directly related to the model, demonstration or specimens exhibited in the stall. जो भी आप बोल रहे हो वो डायरेक्टली उसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए जो आपके स्टॉल में जो है डिस्प्लेड है, जो भी आपने दिखाया है उसी के बारे में बोलना है। Make use of the visuals or graphics in the stall. Point to the relevant parts when you speak. आप जो है विजुअल्स और ग्राफिक्स का यूज करो, स्टॉल्स में आपने जो भी पोस्टर्स और पिक्चर्स लगाए हैं उनका यूज करो। जब भी आप कुछ बोल रहे हो, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये पार्ट है वो पार्ट है, तो उस चीज की तरफ पॉइंट करो, उंगली दिखा के बताओ कि इस चीज की बात हो रही है। वेयर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स बट डू नॉट ड्रेस अप टू शो ऑफ। आपको साफ सुथरे अच्छे से कपड़े पहनने, अच्छे से आयन हुए कपड़े पहनो, बट शो ऑफ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल आप जगमग बन के आ जाओ, राइट? ऐसा नहीं करना है कि शादी के कपड़े पहन के आ गए। बी पोलाइट, बी प्लेजेंट व्हेन यू टॉक टू द विजिटर्स। आपको बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे से हंसते हुए बात करनी है जब भी आप विजिटर्स से बात करो। इफ यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, से सो, बट लेटर ऑन ट्राई टू फाइंड द आंसर। अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए और आपको उसका जवाब नहीं पता है, तो आप ये बात बोल सकते हो कि सॉरी मुझे ये नहीं पता है, बट बाद में ट्राई जरूर करो उस चीज का जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी ने पूछा है तो कुछ इंटरेस्टिंग बात होगी, उसका जवाब ढूंढो खुद से। स्माइल करना है जब भी बात करनी है। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू मेक अ प्रेजेंटेशन। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल जो है आपको कॉन्फिडेंस के साथ जो है बोलना है, प्रेजेंट करना है। रिहर्स द स्पीच वेल, अच्छे से जो है अपने स्पीच को जो है आप रिहर्स करो। बी रेडी टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डूइंग दैट विद योर फ्रेंड्स। बिल्कुल तैयार रहो कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी आपका मॉडल है उससे रिलेटेड। तो ये चीज जो है आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो।
At last the big day arrived. तो फाइनली फेयर का दिन आ गया. The fair was inaugurated by the oldest science teacher, Mr. Gizare. जो फेयर था उसका उद्घाटन किया जो स्कूल के सबसे पुराने साइंस टीचर थे, मिस्टर गिजारे ने. It was Mr. Gizare who had come up with the idea of science fair some 25 years ago. तो मिस्टर गिजारे ही थे जो कि 25 साल पहले ये आइडिया लेके आए थे कि हमें स्कूल में साइंस फेयर करना चाहिए. Initially, it was meant for just one class, but the idea had become so popular that now the entire school participated in it. इनिशियली जो है स्टार्टिंग में तो ये आइडिया सिर्फ एक क्लास के लिए ही था, बट बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि हर क्लास जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगा. Mr. Gizare explained the importance of using the scientific method to find the answers to the questions relating to the physical world around us. मिस्टर गिजारे ने जो है एक्सप्लेन किया कि कितना जरूरी है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सवाल हमारे दिमाग में जो है इस दुनिया को लेके उठते हैं, उसका जो है हम जवाब ढूंढे साइंटिफिक मेथड से. He was happy to see the stalls, especially the ones that showed simple methods of identifying food adulteration. उन्होंने जो है सारे स्टॉल्स देखे और वो बहुत ही खुश हुए सारे स्टॉल्स देख के. स्पेशली एक जो स्टॉल था जिसमें जो है सिंपल मेथड से जो है दिखाया गया कि कैसे खाने में जो है आप चीजें मिला के उसकी क्वालिटी खराब कर देते हो. एडल्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम खाने में जो है कुछ मिला के जो है उस खाने की क्वालिटी, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है उसे खराब कर दें. जैसे कि जो है हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो उससे क्या है खाना जो है उसकी वैल्यू जो है उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो उस चीज को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये खाने में कोई मिलावट है या नहीं है. जैसे कि जो आप दूध खरीद रहे हो वो प्योर है या नहीं है, या फिर उसमें कुछ मिला हुआ है, या फिर चावल जो आपने खरीदे वो प्योर है या नहीं है, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. उस चीज के ऊपर जो है जो स्टॉल था वो उन्हें बहुत पसंद आया. He appreciated the fact that in most of the stalls visitors could also try out the various science experiments and models. वो जो है इस चीज को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जितने भी स्टॉल्स थे उसमें जो विजिटर्स थे वो जो है बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के जो मॉडल थे उन्हें वो ट्राई कर सकते थे. कि अगर सामने कोई मॉडल है जिसमें जो है दिखाया जा रहा है कि पानी जो है कुएं से कैसे आता है, तो वो जो है उसे ट्राई करके देख सकते थे जो विजिटर्स थे. तो ये चीज उन्हें बहुत पसंद आई कि आप जो है इसे इंटरैक्टिव बना रहे हो, राइट, दूसरा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. He gave a special pat on the back to the clean brigade. उन्होंने जो है स्पेशल जो है सराहना की क्लीन ब्रिगेड की. The brigade members made rounds of the fair spreading the message of cleanliness. ये जो क्लीन ब्रिगेड था ये एक ग्रुप था बच्चों का जिनका काम था पूरे फेयर में जो है इधर से उधर जाना हर स्टॉल में और मैसेज जो है साफ सफाई का ये सबको बताना कि जरूरी है हम अपना आसपास का जो एरिया है, हमारी जो भी सराउंडिंग्स है उसे हम क्लीन रखें. बट दैट वॉज नॉट ऑल. बट ये सब जो है पूरा नहीं था, और भी बहुत कुछ था. दे हैड वाउड टू कीप द स्कूल प्रेमाइसेस spick and span during the fair. Though they expected more than 1,000 visitors and half as many stall holders, they were a disciplined lot. But what with so many activities and experiments going on, it was bound to create a lot of litter. They were well equipped with garbage cans, scoops, brooms and wipes. तो इन सब लोगों ने खाली ये मैसेज नहीं पहुंचाया सब जगह सफाई का, इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि ये जो फेयर होने वाला है इसमें जो साफ सफाई है उसका ध्यान ये रखेंगे. तो सोचिए 58 स्टॉल्स हैं, उसमें हजारों लोग आने वाले हैं, साथ ही बच्चे भी जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने सारे मॉडल्स हैं, तो कितना सारा वेस्ट वहां पे इकट्ठा होगा, राइट. खाने पीने की चीजें होंगी, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो कितना वहां पे कचरा इकट्ठा होगा. बट इन्होंने डिसाइड किया था कि ये उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाएंगे. तो ये साथ में जो है अपने बिन बैग्स जो है गार्बेज के बैग्स और कैंस ये सब लेके घूम रहे थे, झाड़ू वगैरह लेके, ताकि साफ सफाई जो है वो बिल्कुल अच्छे से रहे वहां पे. लेट अस ऑल्सो टेक अ राउंड ऑफ द फेयर टू सी सम ऑफ द हाइलाइट्स. चलिए अब हम भी जो है ये जो फेयर है इसका एक चक्कर लगा के देखते हैं कि कौन कौन सी हाइलाइट्स हैं, कौन कौन से मेन स्टॉल्स हैं. The sixth standard children were handling the following stalls. जो सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे थे उन्होंने कौन से स्टॉल लगाए थे, ये वाले. काइनेटिक एनर्जी और साउंड. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब आप किसी चीज के मूवमेंट से जो है एनर्जी क्रिएट करो तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे जो है इस स्टॉल में जो है वाटर मिल का
मॉडल लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे पानी में गोल गोल घूम के पानी को जो है नीचे से ऊपर लेके जाएगा, ये जो व्हील है। तो उससे क्या है, ये मूवमेंट से एनर्जी क्रिएट हो रही है। साउंड का स्टॉल था, उसमें क्या था, स्ट्रिंग टेलीफोन्स बनाए हुए थे। अगर आप जो है दो एम्प्टी कैन्स के बीच में जो है एक पतला से धागे से उन्हें कनेक्ट कर दो, तो अगर आप एक कैन से कुछ बोलोगे तो वो दूसरे कैन में जो है सुनाई देता है, क्योंकि साउंड जो है वो स्ट्रिंग के माध्यम से, ये जो धागा है उसके माध्यम से साउंड ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था। नेक्स्ट था फूड एडल्ट्रेशन का जो स्टॉल था, उसमें क्या था, उसमें जो है दिखाया गया था कि कैसे खाने में मिलावट होती है। तो कैसे आपको पहचानना है कि कौन सी चीज जो है वो बिना मिलावट के है और कौन सी जो है मिलावट वाली है। तो ये उसका स्टॉल था। नेक्स्ट स्टॉल था यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैसे जो है हम और चीजों से जो है एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक बॉटल मोटर बोट जो है बच्चे ने बना के दिखाई थी कि कैसे जो है ये मोटर बोट जो है प्लास्टिक से बनी हुई है। नेक्स्ट स्टॉल था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए इन्होंने बलून से एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप कोई बलून लो और उससे जो है आप अपने सर के ऊपर, या फिर आपने अगर कोई वुलन कपड़ा पहना हो उस पे अगर आप उसे बार बार रब करो, फूला हुआ बलून होना चाहिए, ओके। अगर एक बलून जो है उसे अगर आप बार बार रब करोगे अपने सर पे या कपड़े पे, तो एनर्जी क्रिएट होती है। फिर अगर आप उसी बलून को जो है किसी कागज के पास ले जाओ, उसके पास पेपर लेके जाओ, तो वो पेपर से बिल्कुल चिपक जाएगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी क्रिएट हुई है, आपने जो फ्रिक्शन क्रिएट किया, आपने जो बार बार उस बलून को घिसा अपने सर पे या फिर अपने वुलन कपड़े पे, उससे एनर्जी क्रिएट हुई। तो यहाँ पे उसका स्टॉल लगाया था। फन विद मैग्नेट्स, यहाँ पे मैग्नेट्स का जो है स्टॉल लगा के उसने दिखाया था बच्ची ने कि कैसे जो है मैग्नेट्स काम करते हैं। नेक्स्ट स्टॉल था मेंटेनिंग मशीन्स का। नाउ ये जो स्टॉल था ये इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ विजिटर्स ने जो है इसके वीडियो क्लिप्स भी निकाले, इसे रिकॉर्ड भी करा। It consisted of different children playing the roles of different machines, all crying out turn by turn, "Hey, we too need your attention. We can serve you well only if you take care of us." तो इस स्टॉल में क्या हो रहा था, इसमें बच्चे जो थे वो अलग अलग मशीन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो ये बच्चा सिलाई मशीन बना हुआ है, ये जो है ये साइकिल बनी हुई है, ये वाला जो है गैस स्टोव बना हुआ है। ये सब जो है अलग अलग मशीन का कैरेक्टर प्ले करके चिल्ला रहे थे एक एक करके, और जोर जोर से कह रहे थे कि अरे हमें भी आपकी अटेंशन चाहिए, हम पे भी ध्यान दो, हम अच्छे से काम करेंगे अगर आप हमारा अच्छे से ध्यान रखोगे। तो ये बता रहे थे इस स्टॉल के माध्यम से कि हमें हर मशीन को जो है मेंटेन करते रहना चाहिए। जैसे आपकी साइकिल है, उसके आप ब्रेक्स चेक करते रहो, उसके चेन में और उसके ब्रेक्स में जो है आप ऑयलिंग करते रहो, ऐसे ही सिलाई मशीन में भी ऑयलिंग करते रहनी चाहिए। तो हर मशीन को जो है मेंटेनेंस की जरूरत है, ये जो है स्टॉल में बताया गया। The fair was such a huge success that the school had to run it for 3 days instead of 2. ये जो फेयर था ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि स्कूल को जो है 3 दिन करना पड़ा 2 दिन की बजाय, क्योंकि पेरेंट्स को इतना अच्छा लग रहा था कि और लोग आना चाहते थे, तो इसलिए 3 दिन का फेयर हो गया। The principal allowed this change in the timetable only because it was a truly educational activity, not just for the children but also for their family and the entire community. प्रिंसिपल ने ये चेंज इसलिए अलाउ किया क्योंकि ये जो है बहुत ही एजुकेशनल एक्टिविटी थी, राइट। हर किसी को कुछ सीखने को मिल रहा था इस फेयर से, और खाली बच्चों के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी, जो लोग आके देख रहे थे उन्हें कितनी अलग अलग चीजें पता चल रही थी। तो पूरी कम्युनिटी के लिए जो है ये बहुत ही एजुकेशनल एक्सपीरियंस था। नो वंडर एवरीवन इज ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर्स फेयर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सब लोग ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि अगले साल का फेयर कब होगा, राइट। हम ऑलरेडी एक्साइटेड हैं अब अगले साल के फेयर के लिए। ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या किसी सवाल को जानने का, किसी सवाल के जवाब को जानने का साइंटिफिक मेथड क्या है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जर्व व्हाट इज अराउंड यू, आप अच्छे से देखिए आपके आसपास क्या है। आस्क क्वेश्चंस व्हाई नॉट हाउ एटसेट्रा, फिर उसके बाद आप सवाल पूछिए अपने आप से, अपने दिमाग में, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये हुआ तो हुआ कैसे, इस टाइप के सवाल पूछने हैं। जैसे कि व्हाई डज अ फ्रिज मैग्नेट स्टिक टू द फ्रिज डोर बट नॉट टू द किचन प्लेटफॉर्म, ऐसा क्यों है कि जो फ्रिज का मैग्नेट है वो फ्रिज के दरवाजे पे तो चिपक जाता है, बट किचन का जो स्लैब है, जो किचन का प्लेटफॉर्म है जिसपे गैस रखी रहती है, उस पे क्यों नहीं चिपकता है।
Can you think of an explanation? This is what is called hypothesis in the scientific method. क्या आप कोई explanation इस चीज का सोच सकते हो? आपको लग रहा है क्या कारण हो सकता है? तो जो भी आप कारण सोच रहे हो वो हो सकता है, वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है जब आप किसी चीज का जो है कोई रीजन अपने दिमाग में सोचते हो कि अच्छा ये हो सकता है। नाउ ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, यानी आपने सिर्फ एक अजम्पशन निकाला है, आपने ये अनुमान निकाला है कि इस चीज का कारण ये हो सकता है। आपने क्या अनुमान निकाला? मे बी इट हैज सम स्पेशल पावर्स, मे बी हो सकता है उस मैग्नेट के पास या फ्रिज के पास कुछ स्पेशल पावर हो। सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू ट्राई आउट योर हाइपोथेसिस। फिर आपने जो भी रीजन सोचा है उसे प्रूव करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट एक तैयार करो। I will try to stick it to different things: a wall, a tile, a potato, a wooden table, pots and pans, a plastic bottle, a cup. फिर आप वो जो फ्रिज मैग्नेट है आप उसे जो है अलग अलग जगह जो है चिपकाने की कोशिश करोगे, दीवार पे ट्राई करोगे, टाइल पे करोगे, पोटेटो के ऊपर करोगे, वुडन टेबल के ऊपर करोगे, पॉट्स और पैन्स, प्लास्टिक बॉटल, हर चीज के ऊपर जो है आप लगा के देखोगे ये मैग्नेट कहाँ कहाँ चिपक रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल, दिस इज योर डेटा। उसके बाद आपने जो भी देखा, जो भी आपने ऑब्जर्व किया कि कहाँ पे चिपका और कहाँ पे नहीं चिपका, वो सब जो है आपको एक नोट अपनी डायरी में नोट करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस। ये जो आपने नोट किया है ये होता है डेटा। तो आपका हाइपोथेसिस था, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अब आपके पास डेटा आ गया है। The magnet sticks to some surfaces but not to other. आपका डेटा क्या है? मैग्नेट कुछ चीजों से तो चिपक रहा है बट बाकियों से नहीं चिपक रहा है। Draw conclusions. Do they match your hypothesis? If yes, why? If not, why not? फिर उसके बाद जो है आपको एंड में कंक्लूजन निकालना है, आपको फिर हिसाब लगाना है कि ये क्यों हुआ। फिर आपको देखना है आपने जो भी कंक्लूजन निकाला, जो भी आपका एंड रिजल्ट आया वो आपके हाइपोथेसिस से, यहाँ पे आपने जो रीजन सोचा था उस चीज का उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। It seems as if some metal objects are attracted to the magnet. They are made of iron or steel. तो ऐसा लगता है, ये लग रहा है मुझे डेटा के हिसाब से कि कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है उससे मैग्नेट जो है अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनके पास जाके चिपक जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आयरन या स्टील के बने हुए होते हैं। राइट डाउन योर फाइंडिंग्स एंड शेयर देम विद अदर्स। उसके बाद आपने जो भी आपको समझ में आया है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला है, वो आपको जो है लिखना है अपनी डायरी में और फिर बाकी लोगों से शेयर करना है कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और इससे ये रिजल्ट मुझे मिला। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन बट नॉट ऑल सब्सटेंसेस, नॉट इवन ऑल मेटल्स। मैग्नेट जो है वो आयरन से अट्रैक्ट होता है, तो आयरन और मैग्नेट आपस में चिपकेंगे, बट जरूरी नहीं है हर मेटल के साथ जो है मैग्नेट चिपके अट्रैक्ट हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो है आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन जो है आपको नहीं मिल रहा हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी चीज अनयूजुअल आपको लग रही है और आपके दिमाग में लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसे साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है। आपको जो है ऑब्जर्व करना है, फिर क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में सोचना है कि क्यों हो सकता है। वो होगा आपका हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है प्रूव करने के लिए कि आपका हाइपोथेसिस राइट था या रॉन्ग था। वो रॉन्ग भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, बट साइंटिफिक तरीके से आपको उसे उसका रिजल्ट जो है ढूंढना चाहिए। आपको जो भी जवाब है वो साइंटिफिक मेथड से ढूंढना चाहिए। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.